यहीं पर हिंदू अध्यात्म के जो ऋषि हैं वो मानते हैं कि यहीं पर कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है। इसीलिए काम में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है। तुम अगर बहुत गौर से जीवन को देखो, हिंदू जो पूजा करते हैं लिंग और योनि की, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ही तो है। और उस पे एक सांप है कोबरा, क्योंकि मिथोलॉजिकली कोबरा दुनिया का एकमात्र सांप है मिथोलॉजिकली जो अपने जहर को अपने मणि में बदल लेता है। तो मनुष्य के जीवन में 3 फेस है। एक बच्चे का फेस, बच्चा, यहां एनर्जी बहुत है, समझ नहीं, इसलिए बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं अनावश्यक। यहां पे ऊर्जा बहुत है, समझ नहीं। फिर एक फेस है ओल्ड एज, यहां पर समझ बहुत है, ऊर्जा नहीं, इसलिए बुढ़े बड़ी शरीफों वाली बातें करते हैं। इसलिए तुम किसी बुढ़े से सेक्स की बात करोगे नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा वो, बदतमीजी वाली बात मत करो, बर्बाद हो जाओगे। इसको पता चला लेकिन तब तक देर हो चुकी है। एक ये तुम्हारा फेस है, तुम्हारा ये फेस है, इसमें ये जो ऊर्जा पैदा हुई है काम ऊर्जा, अगर इसको तुम बदल लो, सही जगह लगा लो, यही ऊर्जा है, यही ऊर्जा है। इसको कहते हैं कन्वर्जन। वो देखो वो सामने खड़ा हुआ आदमी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसको परमहंस ने बता दिया कि बेटा ऊर्जा तुम्हारी ही है, हम कुछ ना करेंगे, बस तुम उसको कन्वर्ट कर लो। उसी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को बोलते हैं तपस्या। उसमें पहाड़ पे नहीं भागना पड़ता, घर नहीं छोड़ना पड़ता, माँ बाप नहीं छोड़ने पड़ते। इसीलिए बुद्ध का सम्मान भारत में उतना नहीं जितना कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण दुनिया में रह के, समाज के साथ रह के, परिवार के साथ रह के, माँ बाप के साथ रह के, बीवी के साथ रह के और अरहत हुए। बुद्ध घर से भाग गए, बुद्ध नहीं फेस कर पाए कि हमारी बीवी परेशान की है। सबकी करती है, बीवी को भगवान ने भेजा ही है परेशान करने के लिए, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। और तुम ही तो गए थे लेने, कोई तुम्हारे अपने तो कोई बीवी किसी घर आती नहीं कि दरवाजा नॉक किया, भैया हम तुम्हारी बीवी बनने आए। तुम ही तो गए थे और साथ में 100 आदमी लेके भी जाते हो और घोड़े बैठ के जाते हो और तलवार लगाते हो, तो सोचती कि कोई दमदार आदमी है। फिर जब वो देखती है तो सोचती कि भाई तुम्हारा हुआ है, रात में गोली चल गई, तुम चारपाई के नीचे छिपे हो, तुम उसके सामने गुटखा खा रहे हो, तुम उसके सामने रो रहे हो, स्त्री के सामने। तब वो कमांड अपने हाथ में लेती है, तब वो दुर्गा बन जाती है, हंटर निकालती है, मारती खींच खींच के हंटर। तब तुम कहते हो कि भगवान बहुत परेशान हो रहे हैं, तो लेकर भी तो तुम ही आए हो, तो तुम तो सोचे थे मजा लेंगे और दांव पड़ गया उल्टा। अब तुम भाग भी नहीं सकते। कानून, हिंदुस्तान का कानून, शादीशुदा औरत को तुम तलाक नहीं दे सकते, और सारी बात औरतों की कोर्ट में सुनी जाती है। अगर औरत ने कोर्ट में कह दिया कि सरकार साहब ये जबरदस्ती मुझे रात में टच करता है, कोर्ट तुरंत सजा दे देगी, 8 महीना जेल। हाँ, औरतों को बहुत सारी पता नहीं है, मार्शल रेप का कॉन्सेप्ट है, उसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर वो जाके औरत बोल दे कोर्ट में, गए चलाओ बैठ के वहां, वो तो हाँ, लेकिन अगर तुम शक्तिशाली हो, मैंने क्या कहा कि सीता जी राम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सीता जी को पता है कि मेरा आदमी बहुत ताकतवर है। जानती है, रावण से कहती है वो कि 2-3 तमाचे उलट देगा तुमको। उनको अपने आदमी की ताकत पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। शिव जी को देखो, पार्वती जी को अपने बाप से लड़ जाती हैं। तुम साधारणतः किसी स्त्री के बाप के विरोध में बोलकर देखो, तुम्हारा अचार डाल दे तुरंत। लेकिन पार्वती जी अपने पिता से लड़ती हैं अपने पति की वजह से, क्योंकि पति बहुत ताकतवर है और साधारण सा आदमी है। न लेवाइस पहने, न ली पहने, न रेबैन का चश्मा लगाए है, न क्लीन शेव है, न डीओ लगाए है, वो तो शमशान की भभूत अबूत लपेटे है। डीओ वो लगाना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, अच्छी बात है।
निकलेंगे और भी ज्यादा IAS PCS, क्योंकि अब पुणे में आ गया है इकरा IAS, जहां ओझा सर की देख रेख में होगी UPSC की बेस्ट प्रिपरेशन। We have best faculties from Delhi. Online and offline batches starts at IKRA IAS by Ojha Sir, Sadashiv Peth.